जिस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा का वीज़ा इन द ईयर 2024। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ आपके जहन में क्वेश्चन हैं, सवाल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या रेशो है वीज़ा लगने की और पाकिस्तानी कोई वीज़े लग भी रहे हैं कि नहीं। तो इसमें रिक्वायरमेंट से लेके रेशो से लेके हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। मैं ख़ुद कनाडा का लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ एंड आई हैव बीन टू कनाडा एट मैनी ओकेशंस। इस वीडियो को मैंने मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। आप किसी भी चैप्टर को स्किप करके अगले चैप्टर पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियली अगर हम बात करें कवर लेटर की और आपके पास पहले से कवर लेटर की इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको स्किप करके अगले चैप्टर पे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी इंटेंशन है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर विजिट टू कनाडा। तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना है कि ये मेरा कनाडा जाने का रीज़न है। फॉर एग्जांपल, इन सम केसेस हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स कनाडा में, वहाँ से उनको स्पॉन्सर लेटर मिलता है। तो कवर लेटर में इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे रिलेटिव्स कनाडा में हैं, मेरी बहन मेरा भाई कनाडा में है, वो मुझे वहाँ से इनविटेशन लेटर दे रहे हैं और उनको मैं मिलने वहाँ पे जा रहा हूँ 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए। तो क्लियरली आप इस चीज़ को अपने कवर लेटर में आप इसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ टूरिस्ट कनाडा जा रहे हैं तो कवर लेटर की बिगिनिंग में आप अपना पर्पस ऑफ विजिट जो एक्सप्लेन करेंगे कि मैं एज अ टूरिस्ट कनाडा जा रहा हूँ। अब अपने कवर लेटर के बिल्कुल शुरू में अपनी इंटेंशन तो जाहिर कर दी कि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने जा रहे हैं। अब अपने कवर लेटर में उसके बाद टॉप से बॉटम तक अपनी पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज को एम्फेसाइज करना है कि आप पाकिस्तान में बड़ी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड हैं। तो इसके लिए आपने बताना है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज हैं और आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल टाइज हैं। ठीक है, फैमिली टाइज में जो है आपकी फैमिली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैरिड हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका। अगर आपके बच्चे हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएंगे, उनके स्कूल के सर्टिफिकेट आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो फैमिली की हैं, आपका FRC हो गया, आपने इसको विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। और इसका पर्पस ये है कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस कर रहे हैं कि मैं सिर्फ कनाडा विजिट करने जा रहा हूँ और वापस आके मेरी फैमिली पाकिस्तान में, देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू स्किप माई सेल्फ इन कनाडा, जैसे अक्सर होता है कि लोग स्किप कर जाते हैं। तो फैमिली टाइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल टाइज़ की। फाइनेंशियल टाइज़ में सबसे पहले आपकी इनकम जनरेशन आ जाती है। आप कितने पाकिस्तान में फाइनेंशियली साउंड है। जितने साउंड होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल में स्ट्रेंथ होगी। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नंबर 1, अगर आप किसी कंपनी से एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो आप उनसे एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू करवाएं और बताएं कि इस डेट से लेके इस डेट तक मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और ये मेरी इनकम है। या अगर आपका बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में बिज़नेस चल रहा है तो बिज़नेस रिकॉर्ड जो आप सबमिट करवाएं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खरा आती है इनकम जनरेशन, एविडेंस ऑफ इनकम जनरेशन। तो उसमें टैक्स रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो ये बिज़नेस के आप टैक्स रिकॉर्ड जो हैं आप उनको सबमिट करवाएं। तो इनसे पता लगता है कि आप पाकिस्तान में फाइनेंशियली साउंड है। इसके साथ साथ अगर आपके नाम पे कोई एसेट्स हैं, कोई घर है, गाड़ी है या प्लॉट है, कोई भी एसेट आपके नाम है, उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपनी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ जो है सबमिट करेंगे। और लास्टली आपने एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है। ठीक है, और कम से कम लेट्स से, जो मेरा मशवरा अपने क्लाइंट्स को होता है, कम से कम 80 लाख या 1 करोड़ तक, लेकिन द हायर द बेटर। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उतनी आपकी ज़्यादा प्रोफाइल में स्ट्रेंथ होगी, उतना आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करेंगे कि मैं कनाडा से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कन्विंस कर रहे हैं उसको। देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू स्किप योर सेल्फ इन कनाडा। तो स्ट्रॉन्ग अपने जो है बैंक स्टेटमेंट दिखानी है कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपने कवर लेटर ही में मेंशन करनी है। तो कवर लेटर इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ योर कैनेडाज विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। क्योंकि एक तो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म्स में तो ठीक है आप एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल रहे हैं, लेकिन कवर लेटर में आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मेरी फैमिली टाइज़ हैं, ये मेरी फाइनेंशियल टाइज़ हैं, ये मेरी जो है रेजिडेंशियल टाइज़ हैं, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन में कि फ़लाँ पेज पे मैंने इस तरह से अटैच की हुई हैं।
अगर आप हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करवा रहे हैं, अपनी सारी बेसिस कवर कर रहे हैं, फैमिली टाइज आप शो कर रहे हैं, रेजिडेंशियल टाइज आप शो कर रहे हैं, फाइनेंशियल टाइज आप शो कर रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो कंसिस्टेंट है, वैलिड है, मेक सेंस कर रहा है, आपकी स्टोरी एड अप कर रही है इमिग्रेशन ऑफिसर को। फॉर एग्जांपल, जब आप विज़िट करने कनाडा जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव वहाँ पे विज़िट है कनाडा का, साइट सीइंग वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर फाइनेंशियली अपने आप को साउंड और स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। लेट्स से आपके कवर लेटर में आपके पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है या स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आपकी स्टोरी एडअप नहीं हो रही इमिग्रेशन ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब एडअप होगी तो जो रेशो है वो उसका अच्छा रेशो आएगा। जी, तो कॉस्ट की अब बात कर लेते हैं। विजिट वीज़ा की जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है कैनेडियन डॉलर्स में, इट्स ओनली $100, ठीक है, $100 फॉर सिंगल एप्लीकेंट। अगर आप एज अ फैमिली जाते हैं और आप फैमिली ऑफ 5 हैं और मोर हैं, तो फिर इट विल बी ए टोटल ऑफ $500 कैनेडियन, ठीक है। और अगर आप लेट से अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो तब भी इट विल बी $100 कैनेडियन। तो ये इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स आपकी होंगे जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी $85। So that was pretty much everything about Canada's visit visa. Let's say अगर आपके पास पहले से कनाडा का विजिट वीज़ा है और आप टूरिज़म के लिए कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो वी कैन टेक यू अलॉन्ग विद अस। हम आपके साथ कनाडा जाएंगे और मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हम आपको अपने साथ साइट सीइंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास विजिट वीज़ा नहीं है और आप रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, you can simply book an appointment at the given link here, and we'll have a detailed session and we'll discuss your individual profile. एक डिस्कशन होगी, 45 minutes का सेशन होगा और उसमें फिर हम आपको बताएंगे whether it's feasible or not for you to apply for Canada's visitor visa. That's it for now. We'll come back with more updates. Thank you.